गुज़श्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें बज़ाहिर यूँ दिखाया जा रहा है कि खातून ग्राउंड में बैठी है और पुतले पर सुइयाँ चबोई जा रही है। यानी सामने खेलते हुए प्लेयर पर वो जादू करने की कोशिश कर रही है। जादू की हकीकत क्या है? कुरान हकीम में इसका जिक्र यूँ आता है, अल्लाह ने इसे सहर कहा है, जिसे हम जादू कहते हैं। और सहर के बुनियादी माने ही ये हैं कि जो कुछ आपको दिखाया जा रहा हो हकीकत में वैसा ना हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने भाई हारून के साथ फ़िरौन के दरबार में गए और उन्होंने सामने जादूगरों को कहा कि जो कुछ तुमने डालना है वो डालो, तो उन्होंने अपनी रस्सियाँ डाली जो कि सांप की शक्ल इख्तियार कर गई, जबकि हकीकत में वो सांप नहीं थे। ये सहर है। फिर अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से जब अपना आसा फेंका तो वो अज़दहा बन गया। उसने उन सारे सांपों रस्सियों को वो निगल गया। ये हकीकत थी। इससे पहले जो हुआ ये इस्तजराज था। यानी सहर के मानी ही ये हैं कि जो आपको महसूस करवाया जा रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है, हकीकत में वैसा कुछ ना हो। और ये जादू कहन का निज़ाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बहुत पहले से होता आया है। यानी सूरह बकरा के अंदर आता है कि ये अहद सुलेमान की बात है। कौम बाबल की तरफ जब हारूत और मारूत उतारे गए तो ये दो फरिश्ते थे जो बाज़ार में बैठ कर लोगों को जादू के मुतालिक बताते थे। लोग इनसे जादू सीखने आते थे और ये कहते थे कि ये कुफर है, तुम ना सीखो, इससे तुम अल्लाह पर एतकाद खो बैठोगे। और वो जादू भी क्या था कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ डालना, और ऐसा नहीं भी हो सकता अगर अल्लाह ना चाहे। और सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाता है कि जादू करने वालों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और फ़िरौन के दरबार में भी जो जादूगर थे सामने, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह शरीरों को कभी कामयाब नहीं करता। यहाँ जादूगरों को शरीर कह के मुखातिब किया गया। सूरह ताहा में इसका जिक्र आता है और सूरह फलक में भी तो यही आता है कि मैं पनाह मांगता हूँ रात की तारीकी से, अंधेरे से, खौफ से, गंडा करने वालियों से, फूंके मारने वालों से। अक्सर लोग ये बात करते आम नज़र आते हैं कि अल्लाह के नबी पर भी तो जादू हो गया था, जादू बरहक है। देखें, आप कैसे गुमान कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह के होते हुए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ होते हुए अल्लाह के रसूल पे जादू हो जाता। बल्कि यूँ कह सकते हैं आप कि चूँकि उस ज़माने में लोग काहिनों और इन जादू तवीज़ गंडों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, तो अल्लाह ने अपने महबूब को इस प्रोसेस में से गुजारा ताकि कोई आपके इल्म पर सवाल ना उठा सके। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह के अर्श के पाए से दो चमकदार सूरतें अता हुई हैं, जो कि सूरह नास और फलक हैं, जिन्हें मुअव्वज़तैन भी कहा जाता है, जिनकी हुज़ूर अक्सर सोने से पहले तिलावत फरमाया करते थे, जो कि हर जादू और तावीज़ का तोड़ है। अब इससे पहले अगर हुजूर बात करते तो लोग कहते कि आपको जादू की क्या खबर, तो अल्लाह ने अपने महबूब को इस प्रोसेस में से गुजारा, वरना उन लोगों की क्या हैसियत कि अल्लाह के हबीब पर वो जादू कर सकते। और इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। यानी आप सोचना शुरू करते हैं ना, अगर कोई शख्स आपको कह दे कि आप पर जादू हुआ है तो आपका वज़न गिरना शुरू हो जाएगा। यानी ये नज़र और ख़याल की बंदिश का नाम है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि घर की औरतों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। क्यों? जितना एतकाद कमज़ोर होगा। यानी कुरान में कहा गया है कि जो लोग अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं उन पर शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है जो उनके करीब रहता है। और ये वसवसों और जादू का निज़ाम तो रोज़े आखिर तक चलता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने शैतान को एक्सेस दी है, उसे जहनों तक की एक्सेस है, वो वसवसे डालेगा आकर। उसने कहा था कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, लेकिन अल्लाह ने कहा था जो मेरे होंगे उन्हें तो नहीं कर पाएगा। अब इसमें यकीन करने वाली क्या बात है कि जब हमें ये अल्लाह ने फरमा दिया है कि सूरह नास और फलक की तिलावत करें, अब जिसका ईमान मजबूत है, फिर सूरह नास और फलक के बाद आपका इन चीज़ों पर एतबार नहीं रहना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग हैं जो शैतानी ताकतों को बहुत ज़्यादा ताकतवर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक मरतबा ऐसा हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सहाबी रसूल चल रहे थे कि उन्हें ठोकर लगी और गिरने लगे, तो उन्होंने कहा शैतान ने मुझे ये ठोकर लगा दी। तो इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने शैतान को बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं कर दिया, तुम ये भी तो कह सकते थे कि मैंने अल्लाह का नाम लेकर सफ़र का आगाज़ नहीं किया था या बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी। यानी तुमने शैतानी कुव्वत को ज़्यादा ताकतवर साबित कर दिया। और मेरा तो अक्सर ये सवाल होता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अल्लाह किसी को रिस्क देना चाहे, अल्लाह किसी को औलाद देना चाहे, अल्लाह किसी को इज़्ज़त और खुशियाँ देना चाहे, तो कोई और ताकत, शैतानी ताकत इतनी ज़्यादा हो जाए कि उन चीज़ों में बंदिश आड़े आ जाए, उनको वो रोक ले, किसी की औलाद को रोक ले, रिस्क को रोक ले। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अल्लाह जिसे चाहे जो चाहे अता कर सकता है। आपने रहमानी कुव्वतों को अपने ज़हन में रखना है कि उनकी ताकत ज़्यादा है। शैतानी कुव्वतों को इतना ज़्यादा ना बढ़ाएं कि वो आपके ज़हन, आपके वसवसों में इस कदर हायल हो जाएं कि आपको हर तरफ फिर शैतान के वसवसे नज़र आएं। तो दीन से जुड़ जाएं। जितना दीन के करीब रहेंगे, जितना पाकीज़गी अख्तियार करेंगे,
अल्लाह करीम आपको इन चीज़ों से महफूज रखेगा। थैंक यू सो मच।